हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। हम आज का टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर इंडियन रिवर, है ना। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात करी थी कि भाई इंडियन रिवर सिस्टम को हमने दो हिस्सों में बांट रखा है, एक हिमालयन रिवर सिस्टम है, दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम की क्या खास बात थी? वो पेरेनियल था, उसके पास ग्लेशियर एक फिक्स सोर्स था। बस जो पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम है दैट इज डिपेंड ऑन मानसून, और ये सीजनल होता है। इसमें रिवर में पानी एक लिमिट तक हमेशा नहीं रहता, वो बढ़ता घटता रहता है। ये डिपेंड करता है किस पे? पेनिनसुलर इंडिया की रिवर किस पे डिपेंड करती है? मानसून पर। तो इसे ध्यान रखिएगा, तो इसी को हमें समझना है। देखिए, जब पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स है बेटा, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है, दूसरी वो जो ईस्टवर्ड फ्लो करती है। ठीक है, कुछ रिवर ऐसी हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करेंगी, कुछ ईस्ट की तरफ, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इंडिया का पूरा पेनिनसुलर पार्ट है। पेनिनसुला क्या होता है? अ लैंड विच सराउंडेड थ्री साइड बाय वाटर इज नोन एज पेनिनसुला। तो पेनिनसुला की अगर हम बात करें तो ये इंडियन पेनिनसुला है, और यहां पर अगर देखें तो ये आपका अरेबियन सी है। कौन सा सी है बेटा? अरेबियन सी है ना। ये क्या है? ये आपका है बे ऑफ बंगाल, और नीचे आपका मिलेगा इंडियन ओशन। देखो, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ रीजन है, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। अब इंडिया का ये साइड जो है, ये वेस्टवर्ड साइड है, दिस इज कॉल्ड ईस्टवर्ड। तो हमें यहाँ पे दो तरह की नदियां मिलेंगी, एक वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर और दूसरी ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर की बच्चों जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास दिमाग में तीन से चार रिवर का नाम आता ही आता है ना। ठीक, और ईस्टवर्ड में ज्यादातर रिवर तो ईस्टवर्ड ही फ्लोइंग है। तो हमें इन रिवर्स को दो हिस्सों में बांटना है, वेस्टवर्ड एंड ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। ठीक है, कई बार हमारे पास साउथ पेनिनसुलर इंडिया में सारी रिवर ईस्टवर्ड है। देखिए, सब की सब रिवर्स कहाँ जा रही है? ईस्ट की तरफ आ रही है, सब इधर ही रिवर्स कर रही। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो प्लेट्यू का स्लोप है वो ईस्टवर्ड टिल्टेड है ना। स्लोपी एरिया है, यहाँ से ऊंचा है और यहाँ से नीचे है, ये स्लोप बन रही है, इसीलिए सारी रिवर्स कहाँ आ रही है? ईस्टवर्ड। कहाँ पे आके मिल रही है? बे ऑफ बंगाल में, है ना। और ये वाली जो रिवर्स है ये सब वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, वेस्ट की तरफ जा रही है। लेकिन इसमें बहुत ही फिक्स रिवर है। कभी कभी आपसे पूछता है वेस्टवर्ड फ्लोइंग बड़ी नदियां कौन सी है, और दो नदियां वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, नर्मदा है, ताप्ती। जैसे माही, साबरमती, ये भी आपकी वेस्टवर्ड फ्लोइंग है ना। लेकिन जो बड़ी मेजर रिवर्स है जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, बार बार कई बार आता है, दैट इज नर्मदा एंड ताप्ती। तो आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी क्या है कि इन नदियों को हम देखते हैं। तो जब हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं तो वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड रिवर्स को बांट लेते हैं। वेस्ट में हमारे पास बच्चों पांच बड़ी नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती है, है ना। और बच्चों जब हम बात करते हैं ईस्ट की, तो ईस्ट में हमारे पास महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और सुबर्णरेखा, ये रिवर्स है ना। इन रिवर्स के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीजें कर सकते हैं। मैप में आप इसे समझ भी सकते हो, देख भी सकते हो। ठीक है, ओके। तो हमको क्या करना है? हमको पहले वेस्टवर्ड देखना है, फिर ईस्टवर्ड देखना है, और धीरे धीरे करके इस पूरे सिस्टम को समझ के यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो वेस्टवर्ड रिवर में हमारे पास बच्चों पांच रिवर है। तीन रिवर्स है, पांच, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती एंड लूनी। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नर्मदा, ठीक है, ताप्ती। बस दो ही रिवर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट आपको जानने, बाकी सब में तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो आपको देखने, है ना। तो शुरू करते हैं नर्मदा से। नर्मदा की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो नर्मदा नदी का ओरिजिन कहां से होता है? अमरकंटक होता है बेटा, अमरकंटक। अमरकंटक से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, नर्मदा रिवर की अगर हम बात करें तो किन किन स्टेट से फ्लो करती है? तो वो एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात से होते हुए आपका बे ऑफ सॉरी गल्फ ऑफ कैम्बे में जाकर अपने आप को डिवेंच करता है ना। आप कुछ इस तरह से इसका पैटर्न देख सकते हो, ये आपका तो ये इस तरह से होते हुए ऐसा, ये गल्फ ऑफ कैम्बे का रीजन यहाँ पे आकर डिवेंच करती है। ठीक है, अब जब ये रिवर्स आगे बढ़ती है तो
देखिए खास बात क्या है, यहाँ पर ऊपर आपका विंध्याचल है, माउंटेन रेंज, और नीचे आपकी सतपुरा माउंटेन रेंज है। तो विंध्याचल और सतपुरा के बीच से होते हुए ये रिवर आगे बढ़ती है। आपसे पूछ सकता है वो कौन सी रिवर है जो विंध्याचल और सतपुरा के बीच से जाती है? आंसर सिंपल सा है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि भाई ऊपर क्या है, ऊपर आपका विंध्याचल रेंज है और नीचे क्या है, सतपुरा है। विंध्याचल और सतपुरा के बीच से ये रिवर आगे बढ़ती है और धीरे धीरे ये गल्फ ऑफ कैम्ब्रे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक दो पॉइंट और है जो आपको जानने हैं। जब ये रिवर ऐसे ओरिजिन करती है, सबसे आगे बढ़ती है ना, तो इस रिवर का ओरिजिन अमरकंटक हो गया बेटा, एक ही मतलब अमरकंटक से हो गया, फिर रिवर आगे बढ़ रही है, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है ना। इसमें इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है आपका शिप्रा। ठीक है, नर्मदा की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज शिप्रा। शिप्रा की बेटा बात करते हैं तो शिप्रा वो पॉइंट है, वो नदी है जहां पर कुंभ का मेला लगता है। भाई कुंभ आजकल और हमेशा न्यूज में रहता है ना। कुंभ का मेला आपका गंगा पे लगता है, शिप्रा पे लगता है और गोदावरी पे लगता है। ठीक है, गंगा में हरिद्वार, हरिद्वार और प्रयागराज, शिप्रा उज्जैन, है ना, और गोदावरी मतलब नासिक, इन जगहों पर ये लगता है। तो जो आपकी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है कौन सी, शिप्रा। शिप्रा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है ना। पहले यहाँ लगेगा, फिर 3 साल बाद यहाँ लगेगा, फिर 3 साल बाद यहाँ लगेगा, 3 साल बाद यहाँ लगेगा, वापस आने में हम 12 साल, तो इसे बोलते हैं महाकुंभ। ठीक है, शिप्रा की अगर हम बात करें तो शिप्रा रिवर के किनारे किस कौन सा शहर बसा हुआ है, दैट इज उज्जैन। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, दैट इज शिप्रा। ओके, तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे, इन पॉइंट से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जब ये रिवर आगे बढ़ती है तो इस रिवर के ऊपर आपके बहुत सारे डैम्स बने हैं, है ना, ओमकारेश्वर, महेश्वर, और सबसे इंपॉर्टेंट सरदार सरोवर। आपसे पूछा जाए सरदार सरोवर डैम किस रिवर पर है, दैट इज ऑन नर्मदा। कहां पर है, गुजरात। ठीक है, तो सरदार सरोवर डैम हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, महेश्वर हो गया, ऑल दीज डैम आर ऑन विच रिवर, इट इज ऑन नर्मदा रिवर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए ये तो बात होगी नर्मदा की। जब नर्मदा नदी और आगे जाती है तो ये एस्चुरीज बनाती है। क्या बनाती है बेटा, नर्मदा की खास बात है मेड एस्चुरीज, एस्चुरीज, है ना। एस्चुरीज आर सेडिमेंटस लैंड, और ये किस नदी के ऊपर मिलते हैं, नर्मदा। नर्मदा के किनारे आपको एस्चुरी मिलेगा, ये बहुत ही कॉमन चीज, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नर्मदा के बाद हमारे पास अगली रिवर है ताप्ती। ताप्ती रिवर की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ताप्ती रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, इसका ओरिजिन होता है बेतुल डिस्ट्रिक्ट, कहां से होता है, मुल्ताई बेतुल। ठीक है, ताप्ती रिवर की अगर हम बात करते हैं तो ताप्ती रिवर पूरा का पूरा नर्मदा का पैटर्न फॉलो करती है। ठीक है, ये भी एक वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, ये भी एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए गल्फ ऑफ कैम्बे में जाकर डिबर्ज करती है। तो ये सारा का सारा पैटर्न इसका फॉलो करती है, नर्मदा का। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्विन सिस्टर ऑफ नर्मदा, ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन। तो ट्विन सिस्टर या जुड़वा बहन नर्मदा की किसे कहा जाता है बच्चों, कहा जाता है ताप्ती रिवर।
ठीक है। ताप्ती रिवर की अगर हम बात करें तो इस नदी किनारे एक शहर बसा है, अ सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ताप्ती रिवर दैट इज नोन एज सूरत। तो सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी के। ताप्ती नदी के किनारे आपका सूरत बसा है, इसे ध्यान रखिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं माही। माही की अगर हम बात करते हैं तो माही का ओरिजिन होता है विंध्याचल रेंज, विन्यास, है ना, एमपी, है ना। ये रिवर विंध्याचल रेंज एमपी से होते हुए बढ़ती है। और इस रिवर की खास बात क्या है बच्चों? इस रिवर की खास बात है इट कट ट्वाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्वाइस कट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करने वाली रिवर कौन सी है? माही। माही वो नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट कर रही है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम अपनी अगली नदी पे, साबरमती नदी। साबरमती नदी के बच्चों जब हम बात करते हैं सबसे पहले नाम आता है गांधी जी का। गांधी जी का नाम दिमाग में से ये रहे गांधी जी, है ना। और साबरमती नदी किनारे एक आश्रम बसा हुआ है, साबरमती आश्रम। गांधी जी ने स्टैब्लिश किया था, उनका आश्रम हमेशा हमेशा याद आ जाता है। तो आपसे को पूछा था साबरमती नदी का ओरिजिन, तो तुम लोग तुरंत बोले तो गुजरात। इसका ओरिजिन कहाँ से है? राजस्थान। इसे ध्यान रखिएगा। इसका ओरिजिन बेटा कहां से होता है? राजस्थान से होता है। ठीक है। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका ओरिजिन कहां से है, तो आपका इसका ओरिजिन है राजस्थान से। राजस्थान से ये नदी आगे बढ़ती है गुजरात, और गुजरात में इस नदी किनारे आपका साबरमती आश्रम है। ठीक है। अब साबरमती नदी की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट खास बातें हैं। ठीक है। इसका पानी ब्रैकिश होता है, ब्रैकिश मतलब खारा। इसका बहुत पानी खारा होगा, और ये नदी आखिरी में जाकर गल्फ ऑफ कैम्बे में अपने आप को डिबंच करती है। हम बात की खाड़ी हिंदी बोलते हैं, वहां जाकर अपने आप को डिबंच करती है। फिर बात करते हैं बेटा लूनी। लूनी नदी की बात करते हैं तो लूनी नदी का ओरिजिन कहां से है? लूनी नदी का ओरिजिन होता है राजस्थान, है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। राजस्थान में इस नदी का ओरिजिन कहां से होता है? तो राजस्थान में होता है अरावली रेंज। अरावली रेंज में ये कहां से ओरिजिन होता है? अरावली में ये कहां से ओरिजिन हो रहा है बेटा? अरावली में ओरिजिन हो रहा है आपका अजमेर। अजमेर में इसका ओरिजिन कहां से है? पुष्कर। पुष्कर लेक से इस नदी का ओरिजिन होता है। ये वहां से होते हुए आगे बढ़ती है, और ये रन ऑफ कच्छ में जाके अपने आप को खत्म कर लेती है। तो अगर कोई आपसे पूछे लूनी नदी का ओरिजिन कहां से होता है, तो आप इनमें से कोई भी पॉइंट बताओ। राजस्थान भी सही है, अरावली भी सही है, अजमेर भी सही है, पुष्कर भी सही है। ठीक है। इनमें से कुछ भी दे सकता है। इस नदी का ओरिजिन राजस्थान से होता है, और राजस्थान में ही नदी आके खत्म हो जाती है रन ऑफ कच्छ में, है ना। इस नदी का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है। और लूनी नदी की बात करते हैं तो ये भी वेस्टवर्ड फ्लोइंग एक रिवर है, इसे ध्यान रखिए। ठीक है। तो आई थिंक कि आपको जितनी भी रिवर मैंने बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। एक बार नर्मदा में कुछ चीजें हम और समझ लेते हैं, और फिर इसको देखते हैं। देखिए, नर्मदा की जब हम बात करते हैं तो नर्मदा का कुछ पैटर्न इस तरह से चलता है ना। एमपी से इस नदी का ओरिजिन है, विंध्याचल और सतपुरा के बीच से ही नदी ओरिजिन होकर निकलती है। और इस नदी पर आपको एक वाटरफॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? वाटरफॉल। बेटा इस वाटरफॉल का नाम क्या है? इस वाटरफॉल का नाम है धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है। धुआंधार वाटरफॉल इज अ वेरी फेमस वाटरफॉल। और इस वाटरफॉल की खास बात क्या है? इस वाटरफॉल की खास बात है कि इसका जो फॉल है, इस फॉल से बहुत ज्यादा आपको मतलब एक
बहुत नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है और ये फॉल टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ का। तो धुआंधार वाटरफॉल किस नदी पर है? एमपी नदी पर है, याद रखिएगा। वाटरफॉल में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो एक वाटरफॉल और भी पूछा जाता है जो है आपका जॉग वाटरफॉल ना। जॉग वाटरफॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट। इसे गेरो सोफा भी बोलते हैं, गेरो सोफा है ना। इसे महात्मा गांधी भी बोलते हैं, महात्मा गांधी वाटरफॉल। तो इसके कई सारे नाम है, ठीक है। जॉग हो गया आपका, धुआंधार हो गया, साथ ही साथ एक वाटरफॉल आपका और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो वाटरफॉल आपका इंपॉर्टेंट है, वाटरफॉल है शिव समुद्रम वाटरफॉल। शिव समुद्रम वाटरफॉल। शिव समुद्र वाटरफॉल जो है बेटा श्रावती नदी पर है, श्रावती नदी पर है। और ये वाटरफॉल अपने आप में अपने हाइड्रोलिक कैपेसिटी के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही जाना पहचाना नाम है ना। इसी तरह से आपका एक वाटरफॉल और है चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल। बेटा ये चित्रकूट वाटरफॉल आपका इंद्रावती नदी पर है। ये किस नदी पे था? कावेरी रिवर पर। और ये आपका है इंद्रावती पर, ठीक है। ये जो पीछे वाला था ना आपका जॉब, जॉब था आपका श्रावती नदी पर। तो ये सारे पॉइंट बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। पहले मैंने बताया धुआंधार, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया आपका जॉब, तीसरा आपको बताया चित्रकूट, और चौथा बताया आपका शिव समुद्रम। बेटा ये सारे वाटरफॉल्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो धुआंधार आपका दूसरी बात पर है नर्मदा, ठीक है। जॉग आपका चित्रकूट की अगर हम बात करें तो ये इंद्रावती रिवर पर है, और शिव समुद्रम अगर हम बात करें तो ये कावेरी पर। तो बेटा सारे वाटरफॉल्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं, सम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और धुआंधार वाटरफॉल तो फेमस है ये, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं आपका नर्मदा रिवर का, तो नर्मदा रिवर में एक चीज और खास बात है, दैट इज, ठीक है, नर्मदा रिवर कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है एमपी में, और इस नदी किनारे आपका कान्हा नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में है, और वो इसी नदी के पास है, तो इसे ध्यान रखिएगा। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दीज रिवर्स। तो बेटा हमने यहाँ पे बात कर ली है वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। हमारे पास वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर कितनी थी? 5। इन 5 रिवर्स का नाम याद रखिएगा, ओरिजिन याद रखिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, अपने दिमाग में सेट करना है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।